तो आप सभी का स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम चैनल पर, जहां पे आपको बीए से रिलेटेड हर महत्वपूर्ण सूचनाएं और सब्जेक्ट बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। और आज हम करने वाले हैं पद्यांश हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष प्रथम पत्र के, यानी कि बीए सेकंड ईयर वालों के प्रथम पत्र के लिए हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर के जो पद्यांश आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पेपर में पद्यांश आते हैं। कम से कम 8 पद्यांश आते हैं और हर पद्यांश 8 नंबर का होता है। उन्हीं में से जो मोस्ट पद्यांश है उनकी व्याख्या और प्रसंग मैं आपको कराने वाला हूँ। साथ ही मैं बताऊंगा कि पेपर में किस तरह इनकी प्रसंग और व्याख्या करनी चाहिए और किन्हें किस तरह हम इन्हें याद करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इन्हें हम किस तरह याद करें, हमें कैसे पता चले कि यह पद्यांश इसका था। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई यार याद नहीं रहता कि ये पद्यांश कौन से व्याख्या का था, क्योंकि पढ़ते का फिर भी नहीं होता। चलिए आज देखते हैं कैसे याद नहीं होता है। और साथ ही में हम जानेंगे एक ऐसा फॉर्मेट जिसके ज़रिए आपको किसी भी पद्यांश का अर्थ आए या ना आए, लेकिन फिर भी आप उस पद्यांश की व्याख्या और प्रसंग कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट कहाँ से और कैसे मिलेगा आपको वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तब तक इस पद्यांश को पढ़ते हैं, इसका प्रसंग व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और पेपर में किस तरह करके आएंगे वो भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पद्यांश है हमारा, याद रखिएगा, बीए सेकंड ईयर वालों के लिए है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, हिंदी लिटरेचर का। पद्यांश है हमारा, हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीकसी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के धो, लक्ष्मण को बाण छूटियो रावण निशंक को, गिरी गजगंड ते उड़न्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंका को। तो देखिए वैसे मेरे पास हिंदी लिटरेचर नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान चलो लंका को, तो अब आप बस इतना सा शब्द से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया होगा और ये किसके बारे में कह रहा होगा। तो मुझे आप सबको पता है, अभी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं, तभी हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जब सीता माता की खबर लेने के लिए जब राम भगवान ने हनुमान जी को भेजा था, तो उस समय जो रास्ते में उनका गमन था उसी की सुंदरता के बारे में इसमें यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है। चलिए इसका प्रसंग पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रसंग में क्या लिखा गया है। तो मैं बता दूं, प्रसंग में सबसे पहले कवि का नाम और यह किस पुस्तिका से लिया गया है वो, और इसमें किस चीज़ का विवरण है वो, ये 3 चीज़ आती हैं प्रसंग में। देखिए, प्रस्तुत पद महाकवि केशव दास द्वारा रचित है, ये कवि का नाम आ गया, केशव दास द्वारा रचित है। रामचंद्रिका महाकाव्य के, अभी रामचंद्रिका बुक में से राम महाकाव्य के हनुमान लंका गमन प्रसंग से अवतरित है। तो ये हो गया कि ये कहाँ से लिया गया है। अब आता है कि इसमें किसके बारे में है। किष्किंधा कांड की कथा में हनुमान जी राम के आदेश से सीता माता की जानकारी लेने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे किलकारी मार कर सुंदर नामक पर्वत से सुबेल नामक पर्वत पर उछल कर गए, उस समय की उपमाएं वर्णित करते हुए कवि कह रहा है, यानी इसके बारे में बताया गया है कि यह किसके बारे में है। यह है जब राम भगवान ने हनुमान जी को भेजा था सीता माता की खबर लेने के लिए, जब हनुमान जी इस वेग से गए थे उसके बारे में कवि ने बस अपने हिसाब से सुंदर रूप से उनकी हनुमान जी की वेग की तारीफ की है। चलिए देखते हैं किस तरह की है और फिर देखेंगे हम इसे किस तरह याद करें। तो देखिए, व्याख्या में आता है कि इसमें फुल डिटेल आती है, इसके हर लाइन का अर्थ आता है कि क्या क्या कह रहे हैं। देखिए व्याख्या में, उस समय हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की चाल वाले हो, अथवा उनकी गति से निर्मित पथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण की कोई रेखा पत्थर की कसौटी पर बन गई हो, अथवा हनुमान जी की तीव्र गति के भंडार ही हो, या वे राम वे राम की मुद्रिका को विमान बनाकर तीव्र गति से चल रहे हो, अथवा हनुमान जी की गति विमान के रूप में हो, या लक्ष्मण का बाण निडर रावण को सावधान करने के लिए छूटा हो, अथवा पर्वत रूपी हाथी के गढ़स्थल से पीला भैरा सीता जी के निर्मल निष्कलंक पद कमलों की ओर उड़कर जा रहा हो, अथवा आकाश में आतिशबाजी का धूर गोला बहुत तीव्र गति से उठा हो, अथवा तोप के गोले की भांति तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर चल रहे हो।
तो इस पूरी व्याख्या में सिर्फ हमें हनुमान जी की तीव्र गति की प्रशंसा कवि ने की है, उसी के बारे में सब कुछ बताया है कि मानो कि वो लक्ष्मण के बाण के समान सीता के चरणों में जाने के लिए जब हनुमान जी की वो समानता की गई है लक्ष्मण जी के बाण से, और गरुड़ की चाल के समान की गई है, विष्णु के वाहन गरुड़ की चाल के समान इसमें उनकी गति का समानता की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ इसमें समानता की गई है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो आपने जब इसे एक बार पढ़ा तो आपको समझ आ गया कि जो पद्यांश है इसमें हनुमान जी की गति के बारे में सुंदरता की हुई है। अब आती है इम्पोर्टेंट बात कि हम इसी तरह पेपर में कैसे कर आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह कभी भी कोई भी बच्चा सेम टू सेम जिस तरह सीरीज में दिया होता है उस तरह नहीं करके आ सकते व्याख्या, कि उसमें बिल्कुल शुद्ध हिंदी। तो फिर अब बात आती है कि पेपर में किस तरह करके आए। तो देखिए पेपर में करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप इस व्याख्या को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें और लाइनों का अर्थ समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो देखिए, उस समय हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की चाल वाले हो। हरि कैसो, हरि हरि यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए प्रतीत, भगवान विष्णु के लिए हुआ है। कैसो यानी कि कैसे, यानी वाहन। हरि कैसो वाहन की विधि, कैसो हेम हंस, यानी कि अब पूरी संस्कृत तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ विष्णु भगवान के जो वाहन है हंस यानी गरुड़, गरुड़ की चाल वाले, विष्णु भगवान गरुड़ की चाल वाले, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान विष्णु के गरुड़ की चाल वाले अथवा उनकी गति से निर्मित ऐसा पथ प्रतीत होता है। तो ये लीक से लिखित, अभी जो लीक से लिखित वाला है ना, लीक से लिखित ये उसका ये वाला है। हनुमान जी तीव्र गति से भंडारण की ओर वे राम की मुद्रिका नहीं, ये कहाँगे वह पथ, हाँ ये रहा। जैसे स्वर्ण की कोई रेखा पत्थर की कसौटी पर बन गई हो। तो इस तरह से आपको लाइनों के अर्थ को मिला मिला के थोड़ा समझ के बस इसको 1-2 बार पढ़ना है। फिर आपको अब क्या करना, पढ़ने के बाद अब इस तरह नहीं कि आपको इसको डिट्टो आपको पेपर में ऐसा करके आना है। अब आपको अपने दिमाग में इसकी व्याख्या बनाने की, ये क्या करे। अब आप ऐसे बनाइए, अब जैसे आपने पढ़ा हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस लीक से लिखित नव पाहन के अंक को। तो आपको अब इसका किस तरह से बनाना है देखो मैं बताता हूँ। तो देखिए इसका अर्थ किस तरह से आप निकालेंगे, आपने पहले पढ़ लिया। अब व्याख्या में क्या था, व्याख्या में ये था कि उस समय हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो भगवान विष्णु के वाहन की गरुड़ के चाल वाले हो, यानी कि भगवान हनुमान जी की जो गति थी वो अब आपको इसे पेपर में इस तरह लिखे आना है। उस समय हनुमान जी की गति इस तरह प्रतीत हो रही थी कि मानो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की चाल के समान हो, तथा उनकी गति से निर्मित पथ यानी रास्ता, उनकी गति से निर्मित जो रास्ता या पथ ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने स्वर्ण की कोई रेखा खींचती हो, या फिर स्वर्ण की रेखा पत्थर की कसौटी पर बन गई हो। अब इसे आप इस तरह लिखोगे, रेखा पत्थर की कसौटी पर बन गई हो, कोई जरूरी नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख दो कि स्वर्ण की रेखा जैसे प्रतीत हो रही हो, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से इनकी व्याख्या, अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में इनका बनाइए व्याख्या अपने दिमाग में, और फिर पेपर में लिख के आइए। आप डिट्टो नहीं लिख के आ सकते भाई पत्थर की कसौटी जैसे पर बन गई हो। आप इसे इस तरह बना के आइए कि जैसे स्वर्ण की कोई रेखा सी प्रतीत हो रही हो, इस तरह भी आप लिख के आएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह आपको पूरे पैराग्राफ को, इस पूरी व्याख्या को अपने दिमाग में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना है और फिर लिख के आना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, विशेष। विशेष में क्या आता है, विशेष में पूछा जाता है भाई इसमें कौन कौन से अलंकार का उपयोग है, और इसमें जो विशेष बात क्या है। यानी कि विशेष बात कोई नहीं, विशेष बात वही है जिसके बारे में दिया है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, कवि ने हनुमान जी के द्वारा लंका गमन को विभिन्न उपगामों से उपमित कर उनके शक्त वैभव की ओर संकेत किया है। यानी कि हनुमान जी द्वारा जब लंका गमन को किया गया था उसमें कई विभिन्न प्रकारों से उनकी गति के बारे में उनकी गति के बारे में संकेत किया है कि इस तरह से उनकी गति थी। तो आई होप आपको पद्यांश समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद्यांश के साथ। और हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि एक ऐसा फॉर्मेट जो कि आपको कहाँ मिल सकता है, तो मैं बता दूं, एक ऐसा फॉर्मेट मेरे पास है जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस पद्यांश की कुछ लाइनों को उठा के फॉर्मेट में पेस्ट कर देना है, आपकी पद्यांश हो जाएगा, आपके 8 नंबर पक्के हैं। उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पर, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई वाले बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप वीडियो को क्लिक करके जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियो डाल रखी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।